अब देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रॉम एंड, pth टर्म फ्रॉम एंड, माने अगर अंत से कोई पोजीशन पर का टर्म चाहिए वो क्या होगा। अब हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि ये एक फार्मूला है, ये एक बाइनोमियल थ्योरम है, तो ये एक फार्मूला है। अब ये फार्मूला है तो अगर हम इसमें x का वैल्यू अगर 1 डाल दें और y का भी वैल्यू 1 डाल दें, सुना ध्यान से, x का भी वैल्यू 1 डाल दें और y का भी वैल्यू 1 डाल दें, तो क्या होगा? क्या होगा? ये 1 + 1 बनेगा। LHS में 1 + 1 का पावर n, x भी 1 है, y भी 1 है। RHS बताना, RHS क्या बनेगा? यहाँ x 1 है और y भी 1 है, तो पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही होता जाएगा ना। NC0 x का वैल्यू 1 डाल रहे हो तो 1 का पावर n 1 ही होगा, यानी कि NC0 से काम चल जाएगा। फिर NC1 x का वैल्यू आप 1 डाल रहे हो तो 1 का पावर कुछ भी हो, 1 का गुना कुछ भी हो, 1 ही ना आएगा। समझ रहे बात को? y का भी पावर, y का भी वैल्यू 1 ही है, तो NC1 से काम चल जाएगा। फिर आप देखो NC2 x का पावर y का पावर 1 1 है, सेम हो जाएगा। NC3 उसी तरह से, NC4 डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा? NCn। बहुत मज़ेदार रिजल्ट है बेटा, याद कर लेना। ये 1 और 1 कितना हो गया? तो 2 का पावर n का अगर कोई फार्मूला पूछे बाइनोमियल में तो क्या हो जाएगा? NC0 से लेके NCn तक का सम। क्या ये बात याद रहेगा? मतलब अगर तुमसे कभी भी कोई रिजल्ट पूछे NC0 + NC1 + NC2 प्लस इसी तरह से बढ़ते बढ़ते प्लस NCn का वैल्यू क्या होगा, कोई पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या बोलोगे? 2 to the power n। और क्वेश्चन में, बहुत क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो याद रख लेना कि ये वैल्यू क्या हो जाता है तुम्हारा 2 का पावर n। याद रहेगा? बोलो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि अगला ऑब्जर्वेशन में x का वैल्यू को तो 1 ही रहने देते हैं, लेकिन y का वैल्यू हम -1 पुट कर देते हैं। x का वैल्यू तो यही रहने देते हैं, लेकिन y का वैल्यू -1 पुट करते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो ये तो आप लिख लिए होंगे, हमने मिटा दिया, आपने लिख लिया होगा। अब जो है हम इसमें क्या करते हैं, इसी फार्मूला में x के जगह पे 1 पुट करते हैं, लेकिन y के जगह पे -1 पुट करते हैं। तो x की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये 1 होगा, अब प्लस y की जगह पे -1 पुट करोगे तो ये -1 होगा, और इसका होल पावर n है, बराबर। यहाँ पे क्या होगा ज़रा बताना, x का पावर अगर आप 1 पुट कर रहे हो तो ये NC0 होगा। x पे पावर कुछ भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो 1 है, 1 का पावर n। लेकिन यहाँ बताना NC1 x का पावर को कोई फ़र्क नहीं डालेगा, लेकिन क्या y का पावर फ़र्क डालेगा कि नहीं डालेगा? क्योंकि y का बेस क्या है? -1 है, और -1 का पावर आप 1 लिख रहे हो, तो बताओ -1 बचेगा कि नहीं? फिर आप NC2 लिखोगे, x का पावर n-2 है, तो x का वैल्यू अभी भी 1 डाले हो तो 1 का पावर कुछ भी कोई फ़र्क नहीं डालेगा, लेकिन y का पावर 2 है तो -1 का पावर 2 होगा। फिर NC3 आप डालोगे, x का पावर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, लेकिन -1 का पावर 3 आ रहा है। फिर NC4 डालोगे, फिर -1 का पावर 4 होगा। फिर NC5 डालोगे, -1 का पावर 5 होगा, क्योंकि पहला जो टर्म है x वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हम n के बारे में नहीं जानते हैं, आगे बढ़ता रहेगा। अब ज़रा रिजल्ट के बारे में बताओ, ये NC0 होगा, अब बताओ ये -NC1 होगा ना, क्योंकि ये माइनस बाहर कर देगा। ये माइनस गायब होगा कि बचेगा, बताओ, बोलो जल्दी। यस सर। तो ये चीज़ समझनी है कि NC2 वाला प्लस में होगा और NC3 वाला माइनस में होगा, क्योंकि -1 का पावर 3 है।
तो ये माइनस को बाहर कर देगा, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, फिर 1 का पावर 3 1 हो जाएगा, फिर ये माइनस पावर 4 के चलते गायब हो जाएगा, तो प्लस NC4 होगा, फिर माइनस NC5 होगा, फिर प्लस, इसी तरह से आगे बढ़ते जाओगे। अब कहोगे कि सर लास्ट टर्म क्या होगा, तो ज़रा तुम ही बताओ कि लास्ट टर्म जो होगा तुम्हारा, वो तो तुम्हारा NCn और y का पावर n है ना। यस सर। तो ज़रा बताओ हमें कि y का जो पावर n है, तो ये y का तो वैल्यू -1 होगा, क्योंकि आपने y का वैल्यू -1 रखा है। यस सर। तो -1 का पावर n होगा, तो क्या n पे डिपेंड करता है कि नहीं, कि माइनस आएगा कि नहीं आएगा? यस, अगर स्क्वायर में तो माइनस का आ जाएगा। मतलब n का वैल्यू अगर 10 हो तो माइनस गायब होगा, लेकिन n का वैल्यू अगर 11 हो जाए तो माइनस बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हमको नहीं पता है कि n इवन है कि ऑड है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, लेकिन ये पता है कि अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। शुरू में प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। ये पक्की बात है कि नहीं? यस सर। चलो तो इतना पहले प्रिंट करो, फिर एक और ऑब्जर्वेशन समझाते हैं। एक बात तो भूल ही गए, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 और प्लस -1 ये 0 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 0, 0 का पावर n 0 हो जाएगा ना। यस सर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं दूसरा रिजल्ट में, जो दूसरा हम पहला रिजल्ट तो ये लिखे कि अगर सारा प्लस हो, बीच में सारा प्लस हो तो 2 का पावर n होगा, लेकिन अगर अल्टरनेट तुम्हारा क्या होता जाए, प्लस माइनस, शुरू में प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 3 के साथ माइनस आ रहा है, ऑड वाला के साथ माइनस आ रहा है, नीचे वाला जो ऑड है, जो इवन है उसके साथ प्लस आ रहा है। ये सब याद करो, क्वेश्चन बनाते समय काम आएगा। डॉट 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 ये 0 के बराबर होता है, समझ रहे हो बात को? यस सर। अब एक और बात बताओ हमें कि जितना भी माइनस वाला टर्म है, अगर हम उसको आरएचएस में भेज दें तो कोई तकलीफ? जितना भी माइनस वाला टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? भेज सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, एक तो ये रिजल्ट हो गया, और तीसरा रिजल्ट ये होता है कि NC0 प्लस NC2, एक छोड़ दिए, माइनस वाला को उधर लिखना है, प्लस NC3 को छोड़ दिए, NC4 लिखेंगे, वो प्लस वाला है, फिर NC6 लिखेंगे। तो समझ में आ रही है बात? हम क्या लिख रहे हैं, 2 गैप लिख रहे हैं, 0 2 4 6, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, डॉट डॉट डॉट, लास्ट कहाँ होगा नहीं पता है, लेकिन यहाँ वाला जो टर्म होगा, अब तो सारे प्लस होते जाएंगे ना, 2C1 प्लस हो जाएगा ना अब तो। यस सर। तो NC1 प्लस यानी कि आप लिख दोगे NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC7 प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, और ये दोनों टर्म बराबर होंगे। पक्की बात है, होंगे बराबर? यस सर होंगे। चलो ये बात समझ में आ गई है ना, ये बात समझ में आ गई। एक और बात बताओ, ज़रा पहले इसको प्रिंट करो फिर बताते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग आपको ये समझा रहे थे कि ये वाली क्वांटिटी के बराबर होगी। एक और बहुत मज़ेदार रिजल्ट है इसमें, देखिए अगर हम बोले कि NC0 NC2 NC4 ये सारी चीज़ें बराबर हो गई है किसके, NC1 NC3 NC5, मतलब इवन कोफिशिएंट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं 0 to 4, ऑड वाला जो लोअर सफिक्स के सम के बराबर है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस रिजल्ट में NC0 में जिस चीज़ की कमी है, जैसे NC1 की कमी है उसको पूरा कर देते हैं, फिर एक NC2 था हमारे पास, फिर NC3 नहीं था, उसको हम खुद से प्लेस कर देते हैं, फिर आपका NC4 था वो लिखते हैं, फिर आपका NC5 लिखते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये पूरा कंप्लीट एक सीरीज बन जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि हम किए क्या,
हमने एक्स्ट्रा इसमें NC1 जोड़ा है, एक्स्ट्रा NC3 जोड़ा है, एक्स्ट्रा NC5 जोड़ा है, मतलब जो ऑड टर्म्स वाली क्वांटिटी हैं उसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो हमको उसे आरएचएस में भी जोड़ना होगा। इसका मतलब NC1 पहले से इधर था, एक और NC1 आएगा, मतलब 2 NC1 आएगा। उसी तरह से आपने NC3 रखा है, NC3 इधर जोड़ा भी है तो 2 NC3 आएगा। उसी तरह से NC5 आपने इधर नहीं था, इधर जोड़ा है तो ई वाला NC5 पहले से और एक NC5 और 2 NC, ये आपका याद रखे, ये 2 नीचे रहेगा, ये ऐसे, ये 2n मत समझिएगा इसे, है ना। ये NC5 हो गया, एंड सो ऑन, सब 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी क्वांटिटी 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये NC1, NC3, NC5 प्लस एंड सो ऑन के बराबर होगा। अब ज़रा आप हमें बताएं, बहुत मज़ेदार सा रिजल्ट, ये जो NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 लगातार हो गया, तो जब लगातार हो जाएगा तो वो तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं कि वो 2 का पावर n के बराबर है। समझ रहे बात को, 2 का पावर n के बराबर है, तो LHS वाली क्वांटिटी 2 का पावर n के बराबर हो जाएगी। तो इतना पहले प्रिंट कर लीजिए आप। अब देखिए, अब ये वाला जो क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी हम क्या करेंगे, LHS में भेज देंगे, या फिर ये वाली क्वांटिटी RHS में भेज दो, है ना। 2 का पावर n तक आ चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि NC मतलब यही वाली क्वांटिटी है ना, 2 का पावर n के बराबर हो गया, इसको हटा लो, है ना, इसको हटा लो। अब क्या कर लेंगे हम कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट 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 ऑड वाला जितना भी टर्म है, ये वाला 2 हम बराबर के उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब 2 का पावर n, यहाँ 1 छुपा है, बेस सेम रहने पे पावर घट जाएगा, तो n-1। अब यहाँ पे समझना, ये जो NC1, NC3, NC5, NC7 डॉट 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 था, यही वाली क्वांटिटी अभी आया हुआ है 2 का पावर n-1, और यही वाली क्वांटिटी NC0, NC2, NC4, NC6 के भी बराबर था, इवन वाला। इसका मतलब दोनों से हम कंक्लूज़न निकाल के क्या बोल देंगे कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी तो पहले से बराबर है, और NC1, NC3, NC5 ऑड वाला टर्म का वैल्यू 2 का पावर n-1 आया है, तो ये दोनों बराबर होंगे और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का पावर n-1। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कि अगर लगातार हो जाए 0, 1, 2, 3, 4 तो उसका वैल्यू 2 का पावर n हो जाएगा। अगर एक एक छोड़ के हो जाए 0, 2, 4, 6 या 1, 3, 5, 7, तो सबसे पहले तो 0, 2, 4, 6 इवन वाले ऑड वाले के बराबर होगा, साथ ही साथ वो किसके बराबर होगा, तो 2 का पावर n-1 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारी थ्योरीज जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग अब क्वेश्चन से शुरू करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। एकदम इजी वे से शुरू करेंगे क्वेश्चंस, और फिर एकदम हाई लेवल वाले क्वेश्चंस भी लेंगे, जिससे आपका NCERT के या RS अग्रवाल के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए।